नाम की विशेषता कैसी है? नाम की विशेषता ऐसी है मिश्रा जी, नाम की विशेषता ऐसी है कि उसे लेटे लेटे पड़े पड़े बिस्तर में भी आप जप सकते हैं। वहां कोई यम नियम की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए यम नियम की आवश्यकता बहुत नहीं है। जिस हाल में, जिस चाल में और जिस ढाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री सीताराम। ब्रश करने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, कोई सोच रहा होगा कि दांतों में ब्रश आदि करके ही भजन करना चाहिए ना। भजन तो आप हर पल हर श्वास कर सकते हैं। मल द्वार में जब आप बैठे हैं वहां भी राम नाम ले सकते हैं, और दुनिया लेती भी है। जिनको बैठने में उठने में तकलीफ है ना, वो राम का नाम लेके ही बैठ पाते हैं, उठ पाते हैं। हाँ, कभी भी देख लेना, आपको अगर बैठने में तकलीफ है तो मुंह से स्वतः ही राम नाम निकलता है। चाहे बोलो मत बोलो, वो निकल ही जाता है। जैसे कभी कभी घबराहट में, डर में आदमी का मूत्र निकल जाता है, ऐसे ही आदमी के मुंह से राम नाम भी निकल जाता है। कब? जब उसे कोई कष्ट होता है तब, कोई परेशानी होती है तब, जब व्यथित होता है तब। याद नहीं करना पड़ता कि ऐसे समय पे राम बोलना चाहिए ना, निकल ही जाता है वो। क्यों? क्योंकि वो हर समय हमारा साथी है, मदद के लिए हर पल हमारे साथ है। इसीलिए संकट आने पर वो स्वयं ही प्रकट हो जाता है। आदमी इधर उधर भगवानों को ढूंढता रहता है संकट में, फिर उनके ही द्वार पर माथा टेकता है, या उनका जाप स्मरण करता है, या उनसे अपनी बात कहता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? जब आपत्ति आती है तो अपनों को भी भगवान ही जोड़ता है हमसे। अपनों से भी लाभ हमें तभी मिलता है जब प्रभु कृपा करता है। नहीं तो कई घरों में बूढ़े लोग सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। और कई घरों में बूढ़े लोगों को भगवान की तरह सेवा मिल रही है। ये क्या है? ये उस राम नाम का विश्वास का फल है, भक्ति सेवा का ही फल है कि आपको अपने ही पाल रहे, पोस रहे, सेवा दे रहे हैं। नहीं तो भैया अपने भी कहां रोटी, कहां पानी, कहां सेवा देते हैं। समय जब बिगड़ जाता है, अर्थात आपत्ति काल में क्या काम आता है? आपका किया हुआ शुभ कर्म, सत्कर्म ही काम आता है। इसीलिए प्यारे बंधुओं, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में शुभ कर्मों की पूंजी इकट्ठी रखो। ना जाने कब संकट आए, विपत्ति आए, दुख आए, बीमारी आए, नहीं समझता। उस समय वो पुण्य हमें जिंदा करके लाता है। देखिए, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, उम्र हो 70 साल, 80 साल, बुढ़ापा, और उस समय हार्ट ऑपरेशन करना पड़े, यानी बाईपास करना पड़े, तो बड़ा कठिन है बचना। पर आपका भगवतीय कर्म, आपका पुण्य कर्म, आपका कर्म जो भागवत का है, वो आपने कर लिया है, तो मैं कहता हूं आप 90 साल के भी हॉस्पिटल से बच के आएंगे घर पे। आपको और शुभ कर्म करने का अवसर मिलेगा। और जब हमारे पास में पुण्य नहीं रहता, शुभ कर्मों की पूंजी नहीं रहती, तो भर जवानी में भी ऑपरेशन जाने के लिए समय ही नहीं देते भगवान। हॉस्पिटल नसीब नहीं होता, डॉक्टर का कर्म सफल नहीं होता। क्यों?
सफल डॉक्टर का कर्म नहीं है, सफल तुम्हारा ही कर्म है। डॉक्टर तो निमित्त बना है तुम्हारे हार्ट को इधर से उधर बदलने का। डॉक्टर के पास में किसी को जीवित करने की कला नहीं है। डॉक्टर के पास जीवित करने की कला होवे तो डॉक्टर स्वयं कभी ना मरे, पर डॉक्टर के पास में आपके यंत्र प्रणाली को ठीक करने की कला है। आपका पुण्य, आपका कर्म आपके साथ है तो डॉक्टर की जो कला है वो भगवान की कला बन जाती है और आपको पूरी तरह ठीक कर देती है। कितने लोग हार गए जुआ कोरोना में और कितने लोग जीत गए। जिनके आगे और पीछे दाएं और बाएं चारों तरफ नोटों की गड्डी लगी थी वो हार गए, चले गए, मर गए। और जिनका कोई पूछने वाला भी नहीं था, पड़े थे, सड़ रहे थे हॉस्पिटल में, वो आज मस्त अपना दुकान मकान चला रहे, वापस घर आ गए। इसलिए मृत्यु के मुंह से वापस निकल के आने के लिए तो भाई परमात्मा शुभ कर्मी चाहिए, सत्कर्मी चाहिए, भजन चाहिए, पुण्य चाहिए, दान, सेवा, कथा, शिव कथा, भागवत कथा, ये सब पुण्य हमारी झोली में होना चाहिए। तब हम यम के दूतों से बच के आ जाते महाराज। कई लोगों को शेर ने काटा पर नहीं मारा, छूट गए। और कई लोगों को सपत्ता खा गया, यानी कि पूरा पूरा ही निकल गया। अब इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा था 20 दिन पहले कि मगर के पेट से जिंदा आदमी निकला। कल्पना करो आप, मगर के पेट में से जीवित आदमी निकले आया, जिंदे को निकल गया वो। और मालूम पड़ा होगा, किसी को पता चला होगा तो एक आध दिन तो लगा ही होगा। और जब उसे फाड़ा मारा गया तो आदमी जीवित बाहर आ गया। बोलिए कैसे चमत्कार हो सकता है ऐसा? ये इसीलिए संभव है क्योंकि सत्कर्मों की जब पूंजी साथ रहती है तो पानी के अंदर आदमी ऑक्सीजन के सिलेंडर को ले जाता है तो वो अंदर पानी में रह लेता है जीवित। ऐसे ही जो प्राणी मगर के मुंह में जाकर, मौत के मुंह में जाकर भी जीवित रहा, इसका मतलब है अपने पुण्यों की, अपने सत्कर्मों की गैस को साथ लेके गया, हवा को साथ लेके गया, इसीलिए उसे बच के वापस आने का मौका मिला।